मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, प्रधानमंत्री को हमारा संदेश जाता है तो हमें ये जानना चाहते हैं किसानों से क्या फत्ती है इसको। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय हम अलवर प्याज मंडी में हैं और यहाँ पे जो मंडी की आवक है वो लगभग 70 या 60 हज़ार कट्टों की है और वर्तमान में जो भाव चल रहा है उसके बारे में हम किसानों से चर्चा करेंगे। एक चर्चा और भी करेंगे हम किसानों से कि राजस्थान में जो सरकार है वो बदल गई है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आने वाली है, हालांकि अभी मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि किसानों को इस सरकार से क्या फ़ायदा मिलने वाला है और पिछली सरकार से क्या फ़ायदा रहा या क्या नुकसान रहा। तो काफ़ी किसान हमारे साथ में हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शरीफ है भाई। कौन सा गांव है आपका? भाई गोठड़ी गुरु गाँव मेरा। अच्छा, प्याज लगाई है आपने? हाँ प्याज लगाई है। कितने बीघा में? 2 बीघा में लगाई थी। 2 बीघा में। इससे पहले भी लगाई थी आपने? ना, मैं हर बार लगाता था। हर बार लगा के। तो आज क्या भाव बिकी है? आज मेरी 1100 रुपये मैंने बिके हैं। ऊंचा में 1300 तक भाव था। 1300 भाव था ऊंचा में। तो भाव सही मिल रहा है इस समय? हाँ ठीक ठाक मिल रहा है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं मंडी हिसाब। देखो मौसम ख़राब होने के कारण भी घट जाती है बढ़ जाती है, लेकिन भाव सही है इस बार किसानों का। 1 बीघा में 50,000 रुपये खर्च आ जाता है, तो इस बार ठीक ठाक भाव मिल रहा है। कहने का मतलब ये पूर्ति हो रही है जमींदारों की। राजस्थान में वोट डाले थे, आप वोट डालने गए थे? हाँ बिल्कुल गया था। तो आपने जो वोट डाला था, क्या मुद्दे थे आपके दिमाग के अंदर? मुद्दा था विकास। हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए बढ़िया वाला। हमने कोई पार्टी से मतलब नहीं है, जो कैंडिडेट जीता हुआ बढ़िया विकास करेगा हमने उसी मुद्दे पे वोट दिया। इससे पहले हमारे अलवर में बढ़िया विकास हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, अच्छी योजनाएं मिली हैं। गैस सिलेंडर सस्ता होने की बात कही थी, कहीं 25 लाख रुपए का बीमा, सब कुछ बढ़िया था। यहाँ से आगे देखो किसकी सरकार बने क्या होगा। जी, तो ये कह रहे हैं कि 25 लाख का जो मेडिकल बीमा एक तरीके से कह सकते हैं, चिरंजीवी योजना जो अशोक गहलोत की थी उसके बारे में ये चर्चा कर रहे थे। और भी किसान हैं जिनसे आपका क्या नाम है? सद्दीक। सद्दीक। कौन सा गांव है सद्दीक जी आपका? दादर। दादर महुआ। आपने प्याज लगाई है? ना, मैं तो लगाता ही नहीं। लगाते नहीं हो आप? क्या करते हैं आप? मैं यहीं काम करूँ। अच्छा, आप यहीं काम करते हैं। तो अभी वोट डले थे और राजस्थान में जो वोटिंग थी वो भी बढ़िया परसेंटेज से हुई थी और पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार आ गई है। अभी सीएम तय नहीं हुआ है कि कौन बनेगा। तो इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें क्या आपको फ़ायदा नज़र आया और अभी जो बीजेपी की सरकार बनने वाली है उसमें आपको क्या फ़ायदा नज़र आएगा? कांग्रेस सरकार ने विकास खूब किया है, अनेक प्रकार की योजना निकाली हैं जो किसानों को, गरीबों को, सबको बढ़िया फायदा मिला है। बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है। अशोक गहलोत की ऐसी 2 बढ़िया योजनाओं के बारे में बताइए जिससे कि आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो। चिरंजीवी है, गैस सिलेंडर है, ये योजना बहुत। स्वास्थ्य के लिए जो 25 लाख रुपए की जो योजना निकाली उनमें गरीब अमीर के लिए सबके लिए बहुत बढ़िया फायदा हुआ है। तो आप अपील करना चाहेंगे कि जो चिरंजीवी योजना है 25 लाख का जो मेडिकल खर्चा है ये चालू रहे अगर बीजेपी की सरकार जैसे मान लीजिए अब बन रही है? चालू रहेगा। वसुंधरा सरकार बढ़िया चलाती है, वसुंधरा सरकार आए तो और किसानों के लिए बढ़िया फायदा मिलेगा। बढ़िया फायदा मिलेगा। इसमें कोई तो आप सीएम किसको देखना चाहते हैं? वसुंधरा सरकार, बीजेपी में वसुंधरा सबसे टॉप में। वसुंधरा को आप सीएम देखना चाहते हैं? वसुंधरा। तो ये कह रहे हैं वसुंधरा को हम सीएम देखना चाहते हैं क्योंकि जो वसुंधरा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। 2 बार मुख्यमंत्री ने बढ़िया कार्यकाल किया उसने अपने टाइम पे, और अब आगे भी उम्मीद है बढ़िया करेगी। वसुंधरा बनेगी तो बढ़िया करेगी। बढ़िया करेगी। जी, और भी हैं किसान जिनसे हम बात करते हैं। जी, आप युवा किसान हो, क्या नाम है आपका? आलम खान। कौन सा गाँव है? साड़ोली से। कौन सा गाँव है? साड़ोली। साड़ोली। आप प्याज लगाते हो? हाँ प्याज लगाते हैं। कितने बीघा में लगाई है? 3 बीघा। 3 बीघा। आज कितने कट्टे लेके आए थे? आज 20 कट्टे। 20 कट्टे लेके आए थे। क्या भाव बिकी है? 1200। वर्तमान में जो भाव चल रहा है सही है इस समय? सही तो खैर ना है पर कार्रवाई हो रही है। हाँ। 2 साल का पिटा हुआ है जमींदार। हाँ 2 साल का इस बार कार्रवाई हो जाएगी। जी। जी। राजस्थान में सरकार बदल गई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
सरकार का काम इतना है या भाई पूछ ले। भाई जो बढ़िया काम करेगी, जो बढ़िया काम करेगा वही बढ़िया रहेगा हमारे जो लिए। बढ़िया काम करेगी। हाँ वही बढ़िया है। जी 5 साल में सरकार आती रहे जाती रहे, जो बढ़िया विकास करेगी वही सही है। अभी तक अशोक गहलोत ने फ्री बिल ना आया 1 रुपया को भी जमींदारन का, 50 यूनिट फ्री। जमींदार को क्या चाहिए? यही चाहिए। जमींदार कृषि पर निर्भर है, और क्या चाहिए जमींदार को? जी, तो ये कह रहे हैं कि जमींदार कृषि पे निर्भर है। ये बात सही है कि जो जमींदार होता है वो कृषि पे ही निर्भर होता है, क्योंकि इसकी अगर फसल का भाव जो होता है सही नहीं मिलता है तो किसान है। जी क्या कह रहे हैं? सरकार अगर किसान का हित में काम करेगी तो जो फिर आएगी दोबारा आएगी। हाँ। तो इस बार तो जो नियम थे वो उसी के अनुसार आई है। राजस्थान में यही होता है कि एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार। तो आप बताओ। तो इस बार बदल दिया फिर आपने सरकार हाँ, को? हर 5 साल में बदलती है सरकार यहाँ पे, तो राजस्थान में तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हो जो बनने वाली सरकार है? जो बनने वाली सरकार है इसमें वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बननी चाहिए, और जो कल्याणकारी योजना है ये जैसे चल रही थी वैसे ही चलनी चाहिए। वैसे ही चलनी चाहिए, जब हाँ जो किसान के लिए जब भी फायदा मिलेगा। तभी फायदा मिलेगा। तो और भी किसान बात करते हैं, आपको भी वोट का अधिकार है, आपने भी वोट डाला होगा। वोट डाला है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी भाई, प्रधानमंत्री को हमारा संदेश जाता है तो हमें ये जानना चाहते किसानों से क्या आपत्ति है इसको? जी, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे कि आपको आपत्ति है? आपत्ति ये है ना, किसानों की जब बारी आती है, प्याज कोई तैयार होती है तो 1000 रुपया मन या 500 रुपया मन कर देते हैं, प्याज का मुद्दा हो जाता है। या कोई सरसों हमारी चालू हो रही है तो 1500 रुपया कुंटल कर देता है। भाई ये जब ये सेठ लोगों पे चली जाए तो ये बहन जो क्यों आसमान छूने लग जाती है? भाई ये क्यों ना करें? सरकारी है जो कर्मचारी, उसके कोई ओड़ा नहीं पड़े। किसान के तो बरसात आ गई तो ओड़ा पड़ गया तो प्याज वाज तो खत्म होगी ना, किसान तो मर गया। अब किसान के जो सरकारी है या कोई और है जिसके भाई नौकरी कर रहा है, उसके अगर 100 रुपये किलो भी या चीज़ें खा लेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? गरीब आदमी किसान पे तो ये कि यही है निर्भर। अगर यही उसका चला गया तो वो तो ख़त्म हो, तो कहाँ से लाएगा पैसा? उसका बच्चा तो भूखे मरेंगे। तो इसकी साल 6 महीना में कोई 10-5 साल में एक बार इसकी कोई आ जाए वो तो मोटा उछाल, तो वीडियो वाले भी ऑब्जेक्शन उठाने लग जाए। अरे यार प्याज महंगी हो रही है, फलानी चीज़ महंगी हो रही है। महंगी बताने लग जाए। सीजन के बाद कोई दिक्कत ना है, खूब हाँ, सीजन के बाद खूब महंगी हो जाए, फिर क्यों वो वीडियो ना हो? ये क्यों ना वीडियो वाला ऑब्जेक्शन उठाए? क्यों ना कहें? अब क्यों कहें ये किसान की? जब ये भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 महीना में भी इस बात के नक्की हो जाए किसान, तो क्यों ना कहें? और भाई जैसे थोड़ी देर में मान हमको कांग्रेस भी उतनी है, बीजेपी भी उतनी है, चाहे कोई दे उसको वोट या मत दिए, तो जीतना के बाद में सबका सम्मान हो जाता है, सबका अधिकार है उसका। क्यों भाई? उसमें क्यों ये काट छाट करते हैं? फलाने भाई कांग्रेस वाला भला कहता है किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, हम वो करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं किया बात है? अब भाई यहाँ किसानों को होना चाहिए यार, किसानों का होए। प्रधानमंत्री ने चला रखी है ना किसान निधि कहीं योजना। योजना चला रखी है, वो बता तो सही कहीं चला रहे कोई किस कहीं वो 2000 रुपये किसान बीमा योजना चला रखी है। सुनो बात, थोड़ी देर ले मानो किसी के 5 बच्चे हैं, ये मानो जी है ना, तो वो जा रहा है वन से कहीं हुए 2000 रुपये लेने से, डीएपी को कट्टो आ रहा 2000 को बस जाता है, तो ये होगा खर्च हो रहे 6000 रुपये साल मिलते हैं, वन से कहीं 6000 खर्च थोड़ी आए, 1 बीघा में 20,000 खर्च तो वैसे आ जाए फिर किसान के। क्या नाम है आपका? असलूप मेरा नाम। असलू। कितने बीघा में प्याज लगाई आप? 8 बीघा में। 8 बीघा में। कितने बीघा की बेच चुके हो? अभी तो बिके 4 बीघा की। तो जब से एक मतलब सरकार बदली है उस तब से प्याज का भाव क्या रहा है? कुछ उतरा है चढ़ा है? बदली है जब से गिर गया उल्टा। जब तो कांग्रेस सरकार थी जब तो 2000 भी गिरी प्याज, अब तो कहाँ रे 12 से 13 से 11 से 1000 8 से बताओ, ये सबको पता। और अभी तो बैठी रहा, बैठते कहीं हुए वो बैठते ही तो कहता है ना कि हम तो डंडा जोड़ा लेके चल देंगे, तो डंडा लोगे जो किसान जाएंगे। ये सरकार बैठती 5 से करेंगे प्याज में, और बाबू बैठ कर प्याज बिकेना है, बाबू बैठ कर फिर प्याज बिकेना दी। तो ये थे किसान जो बता रहे थे कि सरकार कोई भी हो लेकिन हमें यानी किसान को फ़ायदा होना चाहिए।
तो ही हमारा गुजारा होगा। तो हम यही चाहेंगे सरकार से भी कि किसान के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि किसान रीढ़ की हड्डी होती है। अगर किसान नीचे जाता है तो जीडीपी भी नीचे चली जाती है। तो जो परिवार है वो किसान का काफ़ी दुखी रहता है अगर भाव गिर जाता है फसल का। तो ये जो फसल है सीजनेबल फसल होती है, इसके भाव नहीं गिरने चाहिए और भाव उचित मिलना चाहिए किसान को, ताकि जो किसान है वो अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।